मैं राम सिंह सर, कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान, भाग 3। इसके पहले वाले भाग में हम लोग देख चुके हैं भूमि संसाधन का उपयोग, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन रोकने के उपाय। अब इसमें हम लोग देखेंगे मृदाओं का वर्गीकरण या मिट्टी का वर्गीकरण। सबसे पहले देखेंगे मिट्टी किसे कहते हैं। जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। इस तरह से देखेंगे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत की मिट्टियों को सामान्यतः 6 वर्गों में बांटा जाता है जो निम्नलिखित हैं। तो इस तरह से देखेंगे भारत की मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल और पीली मृदा, चौथा लेटराइट मृदा, पाँचवा मरुस्थलीय मृदा और फिर वन मृदा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला जो मृदा है, पहला जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। यह भारत के 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। तो इस तरह से देखेंगे जलोढ़ मिट्टी है, यह सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है और यह बहुत उपजाऊ होती है। यह भारत के 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और यह मिट्टी भारत पे 2 प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांगर मिट्टी किसे कहते हैं। जिन भागों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता वहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में नदी का या बाढ़ का जल नहीं पहुंचता तो वहां की मिट्टी पहले ही जैसे रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी मिट्टी, पुरानी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी। और आगे हम लोग देखेंगे दूसरा जो खादर मिट्टी, यानी खादर मिट्टी जिन भागों में बाढ़ के जल द्वारा जिन भागों में बाढ़ के जल द्वारा बहा कर लाई गई नवीन मिट्टी का जमाव पाया जाता है उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। तो इस तरह से देखेंगे जिन क्षेत्रों में नदियों का जल पहुंचता है या नदियों के जल द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी का एक नवीन परत जम जाता है तो ऐसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर मिट्टी। तो इस तरह से हम लोग देख लिए खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या अंतर होता है। यानी जहाँ पर नदियों का जल पहुँचता है तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम खादर कहते हैं। जहाँ पर नदियों का जल नहीं पहुँचता है वहाँ की मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी। अगली जो मिट्टी हम लोग देखेंगे, अगला जो प्रकार है वह है काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों से हुआ है। इस मृदा को काली मृदा या रेगून मिट्टी भी कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी कहते हैं। क्योंकि जो भारत की दूसरी मिट्टी है वह काली मिट्टी है और यह लावा युक्त पदार्थों से बना होता है। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो नाम है उसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, माने इसे रेगूर मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें कपास की बहुत अच्छी फसल होती है जिसके कारण इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। यह देखेंगे आपका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी मिलती है। अगला जो मिट्टी का प्रकार है हम लोग देखेंगे वह है लाल और पीली मृदा। इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा कहीं कहीं पर पीला भी होता है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भारत की जो तीसरी मिट्टी है, तीसरा प्रकार है वह लाल और पीली मृदा। इस मृदा में देखेंगे लोहे के कुछ अंश पाए जाते हैं जिसके कारण इसका रंग कहीं कहीं पर कि कुछ क्षेत्रों में लाल रंग दिखाई देता है और कहीं कहीं पर देखेंगे कुछ पीले रंग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। और यह देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए यह
मिट्टी का तीसरा प्रकार। चौथा देखेंगे जो है वह क्या है, चौथा देखेंगे लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का रंग भी लाल और हल्का पीला होता है। इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर के टुकड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। यह मिट्टी भारत के लगभग देखेंगे 8 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली है। तो इस तरह से भारत की जो चौथी मिट्टी है वह है लेटराइट मिट्टी। यह बताया जाता है कि इस लेटराइट मिट्टी जो होती है उसका रंग लाल होता है और लाल हल्का पीला भी होता है। और इसमें कहा जाता है इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर के टुकड़े या इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यह अनुपजाऊ होती है, माने इसमें कृषि ज़्यादा माने कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यह बताया जाता है भारत के लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए भारत की जो चौथी मिट्टी होती है कौन सी होती है, लेटराइट। पहली जो होती है वह कौन थी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरी कौन थी, काली मिट्टी। तीसरी लाल और पीली मिट्टी और चौथी जो लेटराइट मिट्टी। अगली मिट्टी हम लोग देखेंगे जो है, अगली मिट्टी कौन सी, अगली जो मिट्टी है वह है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा थार के मरुस्थल और उसके निकटवर्ती शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में कल्लार, ऊसर, थूर तथा राकड़ आदि नामों से पुकारा जाता है। यह मिट्टी राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 114 लाख हेक्टेयर पर है। तो जो अगली मिट्टी है भारत की मिट्टी वह है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा जो होती है वह थार के मरुस्थल और उसके निकटवर्ती शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है और इसको वहाँ के स्थानीय भाषा में या स्थानीय भाषा में देखेंगे कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे इसे कल्हार भी इस मिट्टी को कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं, थूर भी तथा राकड़, इन नामों से भी इस मिट्टी को जाना जाता है। और बताया जाता है कि यह मिट्टी राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि क्षेत्रों में देखने को मिलती है या वहाँ उन क्षेत्रों में पाया जाता है। और यह भारत की भूमि का लगभग 114 लाख हेक्टेयर भूमि पर, यानी इतना लाख हेक्टेयर भूमि पर यह मिट्टी देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए यह मिट्टी का कौन सा पांचवा प्रकार था। अगला जो देखेंगे हम लोग, जो अगला प्रकार है मिट्टी का वह क्या है, वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। इस तरह से देखेंगे यह जो मिट्टी थी, मृदाएं होती हैं, यह इनका पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसमें परिवर्तन देखने को इस मिट्टी में पाया जाता है। बताया जाता है यह मिट्टी जो नदी घाटियों में के क्षेत्र में देखा जाता है वह दोमट और सिल्टदार होती है, जो वन मृदा होती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं। तो इस तरह अब हम लोग देखेंगे भारतीय मिट्टी के गुण। भारतीय मिट्टी के गुण, भारतीय मिट्टी निम्न गुणों भारतीय मिट्टी में निम्न गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या भारतीय मिट्टी की पहली विशेषता क्या होती है। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ में पोटास, चूना व फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्योंकि जो भारत में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसमें पोटास, चूना, फास्फोरस इन
पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यह उपजाऊ होती है। इसमें हर प्रकार की कृषि फसलों का उत्पादन होता है या पैदा की जाती है। तो इस तरह से यह पहली विशेषता है कि भारतीय मिट्टी की जो भारतीय मिट्टी में जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटाश, चूना और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरा देखेंगे, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा से हुआ है। तो इस देखेंगे, दूसरा जो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है उसका जो निर्माण होता है ज्वालामुखी के उद्गार से होता है, और उद्गार में जो लावा निकलता है उसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसकी यह एक विशेषता भारतीय मिट्टी की यह भी है। अगली जो विशेषता हम लोग देखेंगे, भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। जो भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है उसमें देखेंगे फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो इस तरह से यह भी एक विशेषता है कि देखेंगे जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, चूना और फास्फोरस पाया जाता है, और जो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। और तीसरी जो विशेषता हम लोग देख लिए कि लाल मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। अगली जो विशेषता हम लोग देखेंगे वह है भारत में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी का रंग पीला होता है। जो भारत में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उसका रंग पीला होता है। तो इस तरह से हम लोग भारतीय मिट्टी के गुण भी देख लिए। इस तरह से देखेंगे हम लोग मिट्टी के प्रकार देख लिए, मिट्टी कितने प्रकार की होती है और मिट्टी के क्या क्या गुण होते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक के साथ यह पाठ भी समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।